नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ में सुशील कुमार। इस वक्त मैं टोहाना के रामनगर में मौजूद हूं, जहां से डॉक्टर नेहा बत्रा का जो चयन हुआ है अयोध्या में राम मंदिर जो बनने जा रहा है, वहां पर चित्रकला उनके द्वारा की जाएगी। हम उनसे बातचीत करेंगे कैसे उन्होंने इसमें रुचि रखी और किस तरीके से वो अब वहाँ पर जाएंगे, उनका कैसा सफ़र रहा है आज तक का। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आप बताइए कि कैसे आपने मतलब शुरुआत में आपने इसमें रुचि रखी और आप इस लाइन में गए हैं, क्या बताएंगे। सर मुझे इस लाइन में आए कम से कम 15 साल हो गए हैं। मेरा बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था आर्ट लाइन के अंदर, और धीरे धीरे करते हुए मैंने इसके अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट की है, पीएचडी की है मैंने इसके अंदर। और अब मैं कालवन में नरवाना ब्लॉक के वहाँ पर स्कूल में कलाध्यापक के पद पर हूँ। और कला को जो ये है इसको मैं आगे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें, क्योंकि आज हमारी सरकार भी कला को बढ़ाने के लिए बहुत से चांस हमको दे रही है, कला संस्कृति को बढ़ा रही है। तो मैं इसी लाइन में आगे बढ़ भी रही हूँ और आगे कोशिश करती भी रहूँगी। और अयोध्या का मुझे जो ये ऑफ़र मिला, ये मैंने फेसबुक पर देखा था, हमारा एक ग्रुप है तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने अपनी पेंटिंग्स वहाँ पे भेजी थी, जहाँ से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो अब मैं अयोध्या के लिए एक म्यूरल बना रही हूँ जो श्री राम जी को समर्पित होगा। तो आपने जैसे इसके लिए कब आपने अप्लाई किया और कैसे आपने इसके प्रोसेस शुरू किया जो आप अपना सिलेक्शन हुआ आपका। सर इसकी फेसबुक पर ऐड आई थी तो मैंने वहाँ पर देखा, तो वहाँ पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे सिलेक्शन के लिए कुछ पेंटिंग्स भेजने को कहा। तो मैंने कुछ पेंटिंग्स वहाँ पर भेजी थी अपनी। फिर उस वहाँ पर पूरे भारत से 100 कलाकार आ रहे हैं और हरियाणा से 8 हैं, और 8 के अंदर मेरा भी नाम उसमें सेलेक्ट हुआ है। तो आप फतेहाबाद जिले से आप एकमात्र अकेली हैं जो हाँ इसमें जी, जा रही हैं। मैं फतेहाबाद ज़िले से टोहाना से हूँ सर। तो आपने कैसे तैयारी की है फिर इसके लिए, मतलब वहाँ पे आप क्या अपना अलग से करने जा रहे हैं। सर मैं वुडन के अंदर एक म्यूरल तैयार कर रही हूँ जो वॉल म्यूरल होगा, और मैं ये अयोध्या में ही दे के आऊँगी सर वहाँ पर। तो क्या आप जैसे जो और कलाकार हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से मतलब अपनी कला को निखार सकते हैं इस ऐसे फील्ड में जाके। सर कला को निखारने के लिए हमें इसकी में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कला ये नहीं है कि इसमें हमें परफेक्ट चाहिए। कला अगर हम एक पेंसिल भी चला देते हैं ना, तो देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करती है कि वो उसको किस नज़र से देख रहा है। तो कला इस तरह से आगे मैं इसको प्रमोट करते ही रहूँगी। तो सरकार का कैसा सहयोग मिलता है आपको, जैसे आप ऐसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें सरकार का कितनी सहयोग मिलता है आपको इसमें। सर सरकार भी इसमें अब बहुत से कला सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रही है, जिसमें हमें बहुत बढ़ चढ़कर चलने का मौका मिल रहा है। कला को बढ़ाने का, कला का अच्छे से विस्तार करने का हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो कब आप वहाँ के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो गए बाद सर में? मैं 20 तारीख को यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगी और 24 तारीख तक हम वहीं पर रहेंगे। तो जैसे कि आपके परिवार में अब इस उपलब्धि के बाद कैसी खुशी है, क्या कहेंगे आप। सर सभी बहुत खुश हैं इस उपलब्धि के लिए, और बड़ों का आशीर्वाद भी है मुझ पर। किसका सहयोग रहा आपके, मतलब जैसे आपने ये किन आपको इस कदम तक पहुँचाने के लिए किन किन का सहयोग रहा है। मेरे हस्बैंड मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मदर इन लॉ सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे मम्मी पापा शुरू से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। और मेरे गुरुजन जो अभी तक भी मुझे इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ डॉक्टर नेहा के जो पति हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि उन्हें इस खुशी के लेकर कैसे इजहार करेंगे, वो क्या कहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो कैसे कहेंगे आपके परिवार में खुशी आई है, क्या कहेंगे आप। तो सर एक्चुअली इसके बारे में मेरे को जैसे ही पता चला, जैसे इनका सिलेक्शन हुआ तो ये हमने न्यूज़ भी दी और पूरा वायरल हुआ, और बहुत तरफ से हर तरफ से हमें यानी कि बधाइयाँ मिल रही हैं इस चीज़ के लिए। एक बहुत ही प्राउड फील होता है पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए, कि जैसे मैम ने बताया कि फतेहाबाद ज़िले में से अकेले इनका ही सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोगों ने एफ़र्ट्स किए होंगे और इनका सिलेक्शन हुआ है। तो अब हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इतने एफ़र्ट्स के बाद जैसे राम मंदिर का निर्माण पूरा करवाया है, वहाँ पर हमारे ही भारत के लोगों की पेंटिंग्स वहाँ पर जैसे शो होंगी, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट्स है ये चीज़। तो जैसे टोहाना धार्मिक नगरी भी है, धर्म के क्षेत्र में अयोध्या में अपने टोहाना से जा रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे आप टोहाना के लोगों को। तो टोहाना के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप भी यानी कि इस तरीके के जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं,
तो उन संस्थाओं में आप आगे बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, लोगों का सहयोग करिए और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक अच्छी डेवलप कर सकते हैं। हमारे शहर को भी साफ़ सुथरा बनाने के लिए हम बहुत सारा यानी कि इसमें सहयोग दे सकते हैं। तो आपने कितना सहयोग किया डॉक्टर नेहा का यहाँ तक पहुँचाने में? सर मेरा जो मेन पार्टिसिपेशन रहता है वो मेरा एक जैसे एक पर्दे के पीछे का कलाकार होता है कि मेरा मेनली काम रहता है कि इनके लिए जो जो सामान इनको चाहिए वो सामान यानी कि मैं इनको प्रोवाइड करवाता हूँ। बाकी कुछ आइडियाज़ जैसे ये मेरे से लेते हैं, मैं भी ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और कल्चर कोऑर्डिनेटर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जितना का आइडियाज़ मेरे को आता है उसके रिगार्डिंग तो मैं उसके रिगार्डिंग इनकी सपोर्ट करता हूँ। इनकी जो सासू माँ है डॉक्टर नेहा की, वो भी हमारे साथ है। अब इनसे बातचीत करेंगे कि इन्हें कितनी खुशी हो रही है जो इनकी बहू अब अयोध्या में जाकर देश का नाम रोशन करेगी। जी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी बहू नहीं बेटी है और इस कला में आई है, तो हमें बहुत ही खुशी हुई है कि अयोध्या जाएंगे, बेटा भी जाएगा, बहू भी जाएगी, पोती भी जाएगी। हमें बहुत ही खुशी की अब सीमा ही नहीं है, बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ ही नहीं कह सकती। आपने देखा परिवार में किस तरह से खुशी को मनाया जा रहा है। और मिलते हैं नई किसी खबर के साथ। टोहाना से सुशील कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।